एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 के साथ में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास इनका कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है तो AMU के अंदर हम इसको निकाल देते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाले के अंदर क्या दिया हुआ है, H2O। ठीक है, H2O का आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का होगा और 1 ऑक्सीजन का होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको देखिए पूरे का निकालना है H2O का, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन का भी चाहिए और ऑक्सीजन का भी चाहिए। तो दोनों का जितना जितना भी होता है उसको हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर, ये आपका क्या है, मास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O का कितना हो जाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद में 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 AMU होता है ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे हम। जैसे अगर आप मान लीजिए 1.008 इस तरीके से लिखा हो तो उस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर 12.00 कुछ लिखा है तो वो लगभग 12 के बराबर है, 16 पॉइंट समथिंग आता है तो 16 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कितना होता है। ठीक है, एक आपको होल नंबर के अंदर पता होनी चाहिए वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद में 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है। ठीक है, एक होता है AMU। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट है। देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे किसका, जो ऑक्सीजन है उसका। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो इसका अगर आप डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एटॉमिक इसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, कितना हो गया 16। अब दोनों को आप जोड़ लीजिए, देखिए 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 16 तो कितना आ गया 18। ठीक है, तो वाटर का पता है कितना होता है, 18 होता है। तो ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या निकाल दिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया H2O का। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, CO2 का भी निकाल सकते हैं। आइए हम CO2 का निकाल देते हैं। यहाँ पे CO2 में आपके पास में कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक तो कार्बन का निकलेगा और दूसरा 2 ऑक्सीजन का निकलेगा। CO2 का निकालते हैं। देखिए कार्बन के लिए कितना हो जाता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 आता है। ठीक है, अगर एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 2 गुना यानी डबल, तो आप कितना लिखेंगे 12। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं किसका, CO2 का, तो कितना हो जाएगा, कार्बन देखिए कितना है, 1 है। तो 1 आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो कार्बन का हम सीधा लिखते हैं 12 AMU होता है। अगर इसके आगे आपके पास में 12 पॉइंट समथिंग आगे कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल कितना है, 12 है। तो आपको एग्जैक्टली 12 ही लिख देना है। तो 12 AMU है। प्लस हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, मान लीजिए किसी ऐसा फॉर्मूला होता है जब कहीं पे 16 है तो हम क्या करेंगे भाई, 1 का जितना होता है उसको 16 से गुणा कर लेंगे तो हमें 16 का पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। देखिए 1 ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कितना हो जाता है, ये 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा 1 ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं। ठीक, एटॉमिक मास इसका एटॉमिक नंबर 8 है, डबल करोगे एटॉमिक मास हो गया 1 ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर है कितने, 2, तो 2 के हम 7 गुणा कर लेंगे, क्या 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब जितना भी आता है वो इस पूरे CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 12, प्लस करना है आपको। देखिए 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, तो ये आपका कितना आ गया 44 आपका AMU एटॉमिक मास यूनिट में। तो CO2 का आपको पता ही है 44 होता है। अगला देखिए आपसे क्या बोला गया है, CH4 बोला गया है। तो बस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं CH4। ठीक है, मीथेन है। अब यहाँ पर अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है, कार्बन का मैंने आपको बता दिया 6 होता है एटॉमिक नंबर, डबल करोगे एटॉमिक मास हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 AMU। प्लस अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 का जितना होता है उसका ही 4 गुना। तो यहाँ पे हम 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 AMU। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 12 और 4 एकम 4, तो 12 और 4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 16 AMU। तो ये आपका किसका हो जाता है, CH4 यानी कि
मीथेन का हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको इसके आंसर बस पता होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 16.042 इस तरीके से आपको नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर इसका जो फॉर्मूला है ये आपको बताया गया है क्या, Na2SO4। सोडियम सल्फेट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या है इसके अंदर, देखिए एक तो ये सोडियम है, ठीक है, इसके अंदर बीच में ये सल्फर आ रहा है और क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यानी इन तीनों का ही आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। और किस में बताना है, मास परसेंटेज के अंदर बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मास परसेंटेज आपको बताना है इस चीज के अंदर। तो यहाँ पे हम मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं, मास परसेंटेज किस तरीके से निकल सकता है। मास परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका आपके पास में मास होना चाहिए। तो मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये पूरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड में क्या आता है, मास का परसेंटेज है तो डिवाइड में क्या आएगा, उसका ओवरऑल जो मोलर मास है किसका, कंपाउंड का। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन विद 100 भी हम इसके अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में बात आती है मोलर मास निकालने की। तो सबसे पहले Na2SO4 का हम यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, देखिए मोलर मास निकालना है हमें Na2SO4 का। तो 2 सोडियम है तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 23 से गुणा करेंगे प्लस, अब सीधा आप निकालते चलिए क्योंकि आपको तो वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे सल्फर का। अब देखिए सल्फर का कर देंगे 32 प्लस 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मैंने बता दिया है। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए ये कितना हो गया 46 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया 32 हो गया, 16 फोर्स आपका ये 64 हो गया। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, देखिए 6 4 10 12 142 हो गया। ठीक है, 142 आ रहा है। तो 142 क्या है, मोलर मास निकल कर आया है, तो लिख दीजिए भाई ग्राम पर मोल है, तो मतलब इतना ग्राम पर मोल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, इसका मोलर मास 142। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्या आ गया 142 ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास। लेकिन आपको क्या निकालना है, अब परसेंटेज निकालना है हर एक का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 सोडियम है 2Na। ठीक है, तो 2 सोडियम है तो 2 हो गया, और 1 सोडियम का कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, तो Na2SO4 के अंदर सोडियम कितना है 46 हो गया। ऐसे ही सल्फर का हम निकालेंगे तो कितना आ गया 32 हो गया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालते हो तो ऑक्सीजन है कितने 4, एक का कितना होता है 16 होता है, तो 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, तो 64 है। अब इसी को बस आपको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका परसेंटेज है। बहुत ही आसान है निकालना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ कि Na कितना आ गया है 46, इसके बीच में क्या है सल्फर है, ये कितना आ गया है 64, और ऑक्सीजन जो है ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 32। ठीक है, ये आ गया 32 और ऑक्सीजन कितना आ गया 64। बस बाकी सब चीज आप हटा दीजिए, आपको इसका मास का परसेंटेज निकालना है। जब मास का परसेंटेज निकालना है तो जिसका निकालना है उसका भी मास चाहिए, और टोटल जो होता है उसका मास चाहिए 100 से गुणा, और ऐसे आप आंसर बता सकते हैं। अब निकाल सकते हैं आप, सीधी सीधी सी चीज है। देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो पहला सोडियम है, दूसरा सल्फर है, तीसरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन Na2SO4 सोडियम सल्फेट इज इक्वल्स टू कितना है 46 है इस पूरे के अंदर। ठीक है, तो 46 है इस पूरे में, तो पूरे का कितना है 142 ग्राम पर मोल है। परसेंटेज में चाहिए मुझे तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपकी परसेंटेज निकल करके आएगी वो परसेंटेज में आपका सोडियम की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर आप निकाल सकते हैं। देखिए सल्फर है कितना 32 है, टोटल कितना है 142 के अंदर 32 सल्फर है, मल्टीप्लाई विथ 100। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं मास परसेंटेज किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन है कितना 64 है 142 के अंदर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आएगा सॉल्व करके वो किसमें आ जाएगा, आपका परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज इस तरीके से फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है,
पूछा यहाँ पर ये गया है, डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज इतना परसेंट, तो इसके अंदर आयरन है, बाकी इतना परसेंट इसका डाइऑक्सीजन है बाई मास। ठीक है, आयरन और डाइऑक्सीजन का बोला है परसेंटेज में। आपको बताना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका कौन सा हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा ऐसा फॉर्मूला हो सकता है ये आपको बता देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, जो भी चीज आपको दी गई है। यहाँ पे आयरन बोला है और यहाँ पे ऑक्सीजन बोला है, ये डाइऑक्सीजन है, बीच में इस तरीके से हम इसके लाइन खींच लेते हैं। तो ये आपका आयरन हो गया, आयरन का परसेंटेज कितना है 69.9 परसेंटेज में है, और इसका है 30.1 परसेंटेज के अंदर है। इसके बाद में इनका हम यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक मास कितना होता है। देखिए आयरन का जो होता है वो होता है 55.85 यानी 55.85 होता है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 16 होता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, इनका ये परसेंटेज है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके अंदर इतना मास इसका ये है, एटॉमिक मास ये है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं इस चीज के। तो आयरन के यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल सकते हैं। तो दोनों के अगर आप मोल्स निकालते हो तो क्या करना चाहिए, मास बाई मोलर मास करना चाहिए। तो जो आपको 69.9 दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए भाई 55.85 के साथ। यहाँ पर जो दिया है आपको 30.1, इसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ में, 16 के साथ में। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इनका मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1.25 इधर आ जाएगा और 1.88 इधर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं 1.25 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.88। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं आपका सिंपलेस्ट रेशियो जो है। ठीक है, यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देते हैं, इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस चीज को आप देख पाएंगे पूरा अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ सिंपलेस्ट रेशियो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए देखो एक जगह पे 1.25 लिखा है, एक जगह पे 1.88 लिखा है, तो कम वाली वैल्यू को आपको रख लेना है। मतलब कि 1.25 जो है इसको सबसे जो कम वाली वैल्यू होती है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, वही तो सिंपलेस्ट होगी। सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी, जब छोटे वाले से करोगे। तो 1.25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू है आपकी, आप देखिए 1.88 वैल्यू है। तो जब 1.88 है तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 बचता है 1.88 को। ठीक है, 1.25 के साथ में, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.5 बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, वो कट ही जाएगा। तो बस दिस डिवाइडेड बाई दिस है, तो लगभग इसका कितना है 1.5 गुना है। ठीक है, तो जब ये 1 है और ये 1.5 है तो ऐसा तो नहीं होगा कि फॉर्मूले में ये आधे आधे होंगे, तो इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए होल नंबर के अंदर। होल नंबर के अंदर जैसे कि अगर 1.5 है, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अगर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर जो आएगा वो कितना है 2, यहाँ पर 1.5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आयरन वाले के लिए कितना आया 2, डाइऑक्सीजन के लिए कितना आया 3। तो यानी कि जो फॉर्मूला है उसमें Fe2 होगा और O3 होगा। ये आपका सिंपलेस्ट एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ दिया था, मास दिया ही था। ये जो 69% इतना है इसका मतलब इतना ही आयरन है, तो मास दिया है, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, मोल्स निकाल के डिवाइड करा और आपके पास में आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। कार्बन डाइऑक्साइड बताने कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए यहाँ पे व्हेन। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपसे कहा है कि 1 मोल जो आपका कार्बन है इज बर्न्ड इन एयर। तो बर्न्ड इन एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 मोल ऑफ CO2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पूछा है तो आपको 1 मोल से 1 मोल ही CO2 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का है इसके अंदर का है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 1 मोल कार्बन है वो 1 मोल डाइऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। अब इसकी अगर मैं मास की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 12 है। ठीक है, तो 12 ग्राम लिख देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो नहीं कितना हो गया 32। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का कितना है 32। ठीक,
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अभी हमने पिछले वाले में ही कैलकुलेट किया था क्वेश्चन के अंदर, कितना आया था 44 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का भाई 32, इन दोनों को ही जोड़ लो ना, 32 और 12 कितना हो गया 44 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 12 ये 32 ये तो 44 ही बनेगा। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा आपसे कि 1 मोल कार्बन तो है, तो यानी कार्बन, अब सेकंड वाले पार्ट के लिए अगर मैं लिखूं तो 12 ग्राम ही लिया गया है, लेकिन जो उसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो डाई ऑक्सीजन है, वो कितना लिया 16 ग्राम लिया है, यानी कि 32 से वो घट के कितनी हो गई है 16 ग्राम हो गई है, यानी कि इसका कितना हो गया आधा हो गया। तो अगर यहाँ पे आपके पास में डाई ऑक्सीजन आधा हो गया है तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी कितनी बनेगी, सिर्फ आधी, यानी कि 22 ग्राम बनेगी। तो 44 का आधा कर दीजिए, 22 ग्राम आपकी कितनी बनेगी, डाई ऑक्सीजन बनेगी। आपसे पूछा था अमाउंट, तो 22 ग्राम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब जो कम प्रेजेंट है ना उसके हिसाब से ही चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास में सब चीज 100 किलो है केक बनाने के लिए, लेकिन चीनी या फिर जो भी आपको दूध वगैरह कोई भी मटेरियल चाहिए उसमें से एक बहुत कम है, तो उसके हिसाब से ही आप बनाओगे। ये नहीं है कि आप बाकी सब चीजों को मिक्स कर दोगे और एक चीज कम रखोगे। तो जितना आपके पास में लिमिटिंग वाली चीज होती है उसके अकॉर्डिंग बाकी पूरा प्रिपरेशन होता है। तो अगर ये पूरा भी है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 16 ही है, तो इसका सिर्फ 16 से ही रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, ऐसा नहीं कि फिर सारा ही रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो इसका सिर्फ कितने रिएक्ट कर पाएगा, आधा, तो बनेगा भी कितना, आधा। इसीलिए देखिए आंसर कितना हो गया 22 ग्राम हो गया। अगला देख लीजिए, तो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं इसके अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर इसने क्या कहा है, 2 मोल कार्बन है और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। अब मान लीजिए कि कार्बन इसने 2 गुना ले लिया, 2 गुना लेने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कार्बन 2 गुना लोगे तो 12 का कितना हो गया 24 ग्राम, ठीक है, 2 मोल कार्बन, तो ये 2C हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने कहा 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है, तो यानी 16 ग्राम का मतलब आधा लिखना चाहिए यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात करें तो। और आधा कैसे होगा, 32 का आधा कर दीजिए 16 ग्राम। अब फिर से बताइए आपके पास जो चीज बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी। आपकी जो जनरल रिएक्शन होती है उसमें 12 से ये 32 ग्राम रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 32 का आधा कर दिया है 16 ग्राम। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन सा हो गया, जिसे कम किया गया, ना कि जैसे बढ़ाया गया। तो जो कम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें बनेगी। तो कम वाली चीज क्या हुई है, ऑक्सीजन हुई है, कितना हुआ है आधा, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका भी कर दीजिए आधा, तो 44 का कर दीजिए 22 ग्राम, ठीक है। तो जितना हिस्सा इसका घटा है उतना ही बनने में भी घट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है मास ऑफ सोडियम एसिटेट आपको बताना है। सोडियम एसिटेट आपको पता है CH3COO Na रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास दिया है सोडियम एसिटेट का आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपसे कहा है 500 ml का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, और कितने मोलर, यहाँ पे मैं स्लैश डाल के लिख रही हूँ, कितने मोलैरिटी का है 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन बोला है, इसका मतलब मोलैरिटी में बनना है, इसका मतलब इतना मोल्स 1000 ml के अंदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो जाती है आपकी, है ना, तो मोल्स अपॉन में आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है 500 ml की बात की है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला है CH3COO 500 ml बनाना है इतना इतना। देखिए जो मोलर मास दिया है आपको वो कितना है 82.0245 ग्राम पर मोल में है। तो देखिए 0.375 मोलर का मतलब क्या हो जाता है कि 0.375 मोल्स हैं इन 1000 ml। 1000 ml के अंदर इतने मोल्स हैं, यही मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, इस तरीके से। तो 0.375 मोल्स 1000 ml में है, लेकिन आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो 500 ml का पूछा गया है, यानी इसका आधा। तो यहाँ पर जो उसके मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 0.375 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, इसके मोल्स लिख देते हैं न्यू मोल्स, ठीक है। तो मोल्स आपको पता लग गया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो मोल्स क्या है, इसको हटा के मैं अब लिख देती हूँ मोल्स, सीधा यहां से हमने मोल्स निकाल लिया। तो देखिए मोल्स आपके मिल गए हैं 0.375 का आधा। इसके बाद में देखिए आपको मोलर मास दिया ही हुआ है, मोलर मास, इसमें इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, ठीक है, बस क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मोलर मास जो है इसका दिया हुआ है आपको 82.0245, ये आपका किसमें है ग्राम पर मोल में है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास में मोल्स है, मोलर मास है, तो आप मास नहीं निकाल सकते, उसका मास निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए हमें पता है क्या होता है मोल्स
बराबर होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास के। ठीक है, यहाँ पे आपको मोलर मास पता है, यहाँ पे आपको क्या पता है, मोल्स पता है, तो दोनों को रख दीजिए, यहाँ से मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मास कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मास निकाल दीजिए, मोल्स कितने हैं, आधे मोल्स हैं। ठीक है, और ये कितना है इसका मोलर मास 82.0245। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाएंगे, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, इसको हटाएंगे, यहाँ पर आपके 0 बढ़ जाएंगे, तो बाकी बस आपका काटने वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, जब आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग। तो मास आपका निकल गया 15 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, क्योंकि ये किस में थे, मोल्स में थे, और ये किस में थे, ग्राम पर मोल में थे। तो मोल से मोल खत्म और आंसर किस में आ गया, ग्राम्स के अंदर आ गया। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व करते हैं।